सनातन धर्म की रामचरितमानस में दो पात्र हैं जिनसे सीखना चाहिए, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लंका में रहने वाले विभीषण हैं जिन्होंने रावण के राज्य में रह करके बिगड़े नहीं हैं, और राम के राज्य में रहने वाली मंथरा है कि राम के घर में रह करके सुधरी नहीं है। बताओ, दो पात्र हैं, एक राम के घर में रह करके नहीं सुधर पाई और एक रावण के घर में रह करके बिगड़ नहीं पाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम रहते कहां हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम हो कैसे। यदि तुम अंदर से मजबूत रहोगे। मीरा ने विष पी करके क्या भक्ति छोड़ी? बोलो हां या ना। मीरा विष पी फिर भी भक्ति करती रही। विभीषण जी लात खा गए, किसकी? रावण की लात खा गए, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग एक बात खा जाए तो छोड़ देते। लात तो दूर की बात है, हम लोगों को लातें तो मिल ही नहीं रही, बातें मिल रही हैं, उस पर भी भक्ति नहीं करते। ऊपर से कहते हैं बिजी है बिजी है। अच्छा, अगर भगवान कहते हैं कि हम भी बिजी हैं तो तुम्हारी तो टिकट ही कट जाएगी। है, सबके लिए काम है, समय है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास परिवार को टाइम देने के लिए समय है, तुम्हारे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, इलू इलू करने के लिए टाइम है, पर भक्ति के लिए नहीं है। बड़े गजब के उल्लू हो भैया, बड़े गजब के उल्लू। अरे भगवान की भक्ति भैया, भगवान की भक्ति देखो, आहा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा फुर्सत नहीं मिलेगी। मन की आदत है, ये एक ना एक काम देता रहेगा। अच्छा, एक और मन की आदत समझ लो। आज मन की आदत पे बात हो रही, मन की एक और आदत है। पूछो क्या? मन तुम्हारा रोज कहता आज ज्यादा काम कर लो, कल कम करना पड़ेगा। आज ज्यादा कर लो कल ताकि कम करना पड़े, और कल फिर और ज्यादा आ जाता है। हाँ। और मन की एक और आदत है, पूछो क्या? ये रोज कहता बस आज भजन कर लो, आज काम कर लो, फिर तो भजन ही करना है। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, यहीं फिजी में, लंबा सा रिवर के किनारे। लंबा सा रिवर के किनारे, लंबा सा रिवर भी है, तो किनारे बैठे हुए थे लंबा सा रिवर के किनारे। तो एक आदमी गया फिजी का, यहीं सुआ का, महाराज 3 दिन से यहीं क्यों बैठे हो? महात्मा बोले पूरा पानी निकल जाए तो हम पार हों। तो वो सुगा का आदमी बोला महाराज कई जन्म बीत जाएंगे, पानी पूरा नहीं निकलने वाला, बरसात आएगी फिर बाढ़ आएगी फिर पानी बहेगा, ये पानी तो बहता ही रहेगा। बोले यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। तो सुगा का आदमी बोला हमें क्या सिखाना चाहते? बोले तुम कहते हो हम कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ये काम तो जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, एक होगा तो दूसरा आ जाएगा। एक व्यक्ति बोला महाराज हमारे बेटा हो जाए तो भजन करेंगे। बेटा हो गया अब करो। महाराज बहू आ जाए फिर भजन करेंगे। अब बहू आ गई अब तो भजन करो। थोड़ा पोता का मुंह देख ले। एक एक करके क्रम बढ़ता जाएगा, भजन कर नहीं पाओगे और एक दिन ठटरी भर जाएगी, फिर भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए हम एक भजन बहुत गाते हैं, कहो तो सुनाए। ओ पापी मन, उठाओ दोनों हाथ। एक ही घर में रह करके एक नहीं है, एक ही परिवार में रह करके एक नहीं है, इसलिए घर घर नहीं, घर महाभारत हो जाता है। और मेरे पागलों, घर तब स्वर्ग हो जाता है जब एक घर भले ही छोटा हो पर दिल बड़े बड़े होते हैं, तो घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है। अगर तुम्हें घरों को मंदिर बनाना है तो एकता के सूत्र को अपनाओ। एक रहो, एक रहोगे। राम सेतु की कथा आती है रामायण में, तुम लोगों ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राम सेतु की कथा आती है कि राम जी को लंका जाना है तो पुल बनाया जाता। विचार करो, राम जी इतने बलवान हैं, बाणों का पुल बना करके पूरी सेना को ले जाते लंका, पूरे बानरों को। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, चूंकि वो भी फिजी का था, बोले गुरुजी राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए? हम कहा ठीक ले गए बंदरों को लंका। बोले क्यों? हमने कहा यदि इंसानों को ले जाते और रावण ऑफर देता कि एक एक गोल्ड का मकान तुम्हारा है, सब पार्टी बदल लेते हैं। तो भगवान को पता था कि इंसानों को ले जाना घातक होगा, इसलिए वो बंदरों को ले गए, क्योंकि वो गोल्ड में बिकते नहीं हैं।
तो राम जी विचार करो, बाणों का पुल बना करके लंका जा सकते थे, हां या ना? जोर से बोलो। लेकिन राम जी ने पुल काहे का बनवाया? पत्थरों का। पत्थरों का क्यों? बहुत से पत्थर होंगे। बहुत से पत्थर क्यों? पत्थर जुड़ेंगे। और पत्थर किसने डाले? आहा, नल और नील को वरदान है। क्या वरदान है? ये जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैर जाएंगे। जब समुद्र ने ये बात बताई तो राम जी ने सभी वानरों को कहा, नल नील पत्थर स्पर्श करते जाएंगे, तुम पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डालते जाना। आहा। हनुमान जी बोले, प्रभु अगर बुरा ना माने तो पत्थरों की साइज बढ़ा दें। राम जी बोले, बढ़ा दो। बड़े बड़े पत्थर नल नील स्पर्श करते। राम जी नल नील बोले, कहीं ये डूब ना जाए। हनुमान जी बोले, तुम स्पर्श करो, तुम्हें वरदान है। और हम इस पे एक उपाय करते हैं। क्या? राम लिखते हैं। हनुमान जी ने राम लिख करके पत्थरों को तैराना शुरू कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पूछो क्या? पानी में पत्थर तो तैरे, पर सब कुछ इस तरफ चले गए लहरों में, कुछ उस तरफ चले गए। इकट्ठे जुड़े ही ना, और जुड़े ना तो जब तक जुड़ेंगे नहीं पुल नहीं बनेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। अब टेंशन हो गई, पुल कैसे बनेगा? तब हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बोले, एक उपाय है। क्या? पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, एक में रा लिखा, दूसरे में मां लिखा। दोनों पत्थरों को तैरा दिया, दोनों अक्षर जुड़ने लगे, पुल बनने लगा। और मेरे पागलों, राम नाम लिखने से पुल बन गया। और पुल बना कब? जब 2 पत्थर एक हुए तब पुल बना। और जब हजारों पत्थर एक हुए तब एक पुल बना। जब एक पुल बना तो लाखों वानर उस पार गए। उसी प्रकार जब 2 हिंदू परिवार एक होंगे तो एक हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी। और जब हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी तो सनातनी परंपरा का ध्वज लाखों साल तक जीवित रहेगा। आहा। लेकिन कब? जब एक होंगे। अब आप लोग बुरा ना मानना, तुम्हारा सगा भाई ही एक नहीं है और तुम पोस्ट डालते हो कि हाँ हम सब हिंदू भाई भाई, और सगे भाई से बनती नहीं। बुरा ना मानना, परिवार को पहले एक करो। दुनिया को सुधारना है। कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। बहुत समझदार लोग हैं, बस इतना ही सुधारना चाहते, बाकी क्या अपने मोहल्ला भर को सुधारने बैठे हैं? दुनिया को कौन कौन सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। उठाओ ऊपर वालों, तुम तो ऊपर ही वाले हो। हमारे भारत में ऊपर वाले के नाम से बहुत कसमें खाई जाती हैं। और ऊपर वालों की कसम खा के कह रहे हैं ऐसा भारत। अब आप लोग तो ऊपर ही वाले हो। हाँ, तो कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता? हाथ उठाओ। जो नहीं सुधारना चाहते वो क्या बिगड़ना चाह रहे हैं? अच्छा हाथ ऐसे उठाओ, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। दुनिया को सुधारना है, हाँ ना? जोर से बोलो। तो सुनो, दुनिया को सुधारना है तो पहले देशों को सुधारना पड़ेगा। देशों को सुधारना है तो पहले अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अपने देश को सुधारना है तो पहले अपने स्टेट को सुधारना पड़ेगा। अपने स्टेट को सुधारना है तो पहले अपने शहर को सुधारना पड़ेगा। अपने शहर को सुधारना है तो पहले अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा। अपने परिवार को सुधारना है तो पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा। अपने घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, जितने यहां बैठे हैं तुम ही सुधर जाओ। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे कि तुम सुधर जाओ। डायरेक्ट कहते तो तुम्हें बुरा लगता है कि गुरुजी यही प्रवचन सुनाने आए हैं क्या? सुनने, इसलिए हमने तरीका अपनाया। अब दुनिया को सुधारना तो पहले देश को सुधारो, देश को सुधारना तो पहले स्टेट को सुधारो, स्टेट को सुधारना तो पहले सिटी को सुधारो, सिटी को सुधारना तो पहले परिवार को सुधारो, परिवार को सुधारना तो पहले घर तो सुधार, और घर को सुधारना पहले खुद को सुधार। आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा, आप सुधरोगे तो देश सुधरेगा, आप सुधरोगे तो दुनिया सुधरेगी। और दृष्टि ही सृष्टि है। क्या है? बोलो बोलो। दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदल जाएगी। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक आदमी आम के बाग में खड़ा था, तो दो बच्चे पत्थर मार रहे थे। तो एक नेडी का लड़का बोला, आजकल पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते, पेड़ भी बिना पत्थर खाए फल नहीं देते हैं। तब तक दूसरा बोला, तुम्हारी नजर है खराब। बोले क्यों? बोले ये उसकी महानता है कि वो पत्थर खा करके भी फल देता है।